नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। क्या है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों आप लोगों के सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से छांटना है नीति आयोग के विषय में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। दोस्तों जैसा हमारा पहला विकल्प है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पूछा है सही नहीं है। बी ऑप्शन है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है, और पीएम जो है ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं, बल्कि ये प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल के लिए अपने पद पर रहता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। कौन सा? बी ऑप्शन होगा। और हम बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। और ये जो राजीव कुमार हैं ये 2014 से 2019 तक थे, लेकिन 2019 में दोबारा चुने गए। अब ये 2019 से 2024 तक रहेंगे। कब तक? 2019 से 2024 तक रहेंगे। और नीति आयोग बना कब? तो दोस्तों ये नीति आयोग पहले योजना आयोग था, लेकिन ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया। और योजना आयोग कब से कब तक रहा? तो जो योजना आयोग था ये 15 मार्च 1990 में बना था और 31 दिसंबर 2014 तक चला था। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है। तो जो हमारे पी चिदम्बरम हैं ये हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे। बाकी ये जो तीनों लोग हैं ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो 7वीं अनुसूची हैं उसमें 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। उसी जो समवर्ती सूची है ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विचार प्राप्त किया है। यानी कि पूछ रहा है हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये हमारे भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। इसका मूल उद्देश्य यही था कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा, कैसे बना है, ये सब उसी 36 से 51 तक जो बातें कही गई हैं उसे में बहुत ही अच्छा उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे हैं। दोस्तों आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये 14 से 18 तक प्रदान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है यही कि कानून के समक्ष समता, यानी कि विधि के समान सभी बराबर होंगे, विधि के समान सभी समान संरक्षण होंगे। यानी कि विधि के समान संरक्षण से
राज्य किसी को वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 में यही कहा गया है कि यानी कि भेदभाव की मनाही करता है, जैसे कि धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्मस्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16 में यही कहा गया है कि लोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता, यानी कि सभी को समान आज़ादी की छूट है, यानी कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर की आज़ादी है। किसी के साथ सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिजिकली आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, यानी कि शारीरिक मापदंड के आधार पर। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 17 में यही कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत किया जाए। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। किसके, उपाधियों के अंत, यानी कि अगर आपको कोई भी उपाधि विदेश से या किसी भी देश से या आपके खुद ही देश से मिलती है तो आपको राष्ट्रपति के परमिशन के बिना आप उस उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को हम एकदम डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में समझाते हैं, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों अगर ऐसा ही कोई डिटेल में समझाए तो कहना, आप लोगों से एक एक बात क्लियर कर देते हैं। हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, हमारे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। जैसा कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, उसी के तहत जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि जो महाधिवक्ता होता है हमारा, वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, और ये अनुच्छेद 65 के तहत राज्य का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार माना गया है, इसके अनुच्छेद 165 के तहत। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा का अभिप्राय है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जितने भी लोग हैं वो सभी ग्राम सभा के अभिप्राय के बारे में विस्तृत विवेचन बताते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। दोस्तों ये किसी सेट में क्वेश्चन और सॉल्व हो चुका है, यानी कि ये जो हमारा 7वां 8वां सेट था शायद उसमें हुआ है। तो जो है 12वें राष्ट्रपति थे ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और ये गणतंत्र के बाद पूछा है तो 12वें और मतलब कार्यकाल के अनुसार, तो कार्यकाल के अनुसार ये है दोस्तों 15वें नंबर थी, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो 2-2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, यानी कि संविधान के बाद, यानी कि संविधान बनने के बाद कौन सी बनी है। जब दोस्तों हमारे संविधान का निर्माण हुआ, यानी कि जब हमारा संविधान बना तब भी वित्त आयोग था, तब भी निर्वाचन आयोग था, तब भी अंतर्राज्यीय परिषद थी, लेकिन जो नीति आयोग है इसका जो है संविधान के बाद जो है मतलब गठन किया गया। और गठन कब किया गया था, तो ये जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। दोस्तों इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को
अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। जी हाँ दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं आपातकाल की स्थिति में वो निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति उसको। जैसे संघ बनाने की आज़ादी जो है, सभा करने की जो आज़ादी है, बोलने की जो आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, तो उसको आपातकाल के समय राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किसी व्यक्ति की, यानी कि जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसको जो है स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 333 के तहत राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग जो आते हैं उनको चुना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज सम्मिलित है। तो दोस्तों, ये जो पंचायती राज है वो हमारी राज्य सूची में सम्मिलित है, यानी कि राज्य सूची के विषय हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पीकार किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार ये बी.आर. मेहता को कहा जाता है। किसे? बी.आर. मेहता को। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? यानी कि कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो जो हमारा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, उसी के अंतर्गत यानी कि उसी के तहत दिल्ली को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों, हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं, कभी कभी हमारे 30 क्वेश्चंस की क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ये वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यूपीएससी का आने वाला एग्ज़ाम होगा, अभी वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है दोस्तों। इस अब की बार तो वैकेंसी भी बढ़ गई है, लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सपना होता है, ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का सपना होगा कि डबल स्टार को। तो दोस्तों, डबल स्टार के सपने को इस बार ज़रूर पूरा करें दोस्तों। ऐसे ही नहीं मिल जाती है वर्दी, ऐसे ही नहीं लगते सितारे दोस्तों, सितारों की तरह तपना पड़ेगा आप लोगों को पहले। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें 40 क्वेश्चन पेपर आएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपके 18 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम पॉलिटी के डेली टॉप 20 क्वेश्चंस करवाते हैं दोस्तों। अगर आप शुरू से अंत तक आप ये डेली क्लास लेंगे, यानी कि डेली के डेली वीडियो आप देखेंगे, तो दोस्तों हमारे वादा है कि आप 17 से 18 क्वेश्चन आपके यहीं से इस क्लास से ज़रूर मिलेंगे, यानी कि 17 से 18 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।